हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है सीटेट और यूपी टेट के लिए। जो मेरे भाई बहन यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते उनके लिए, और जिनकी सरकारी नौकरी है, जो सरकारी अध्यापक हैं, जिनका यूपी टेट और सीटेट क्लियर नहीं हुआ है या फिर उन्हें भी देना पड़ेगा जैसा सरकार ने बताया है नियम के अनुसार, उन सभी के लिए है ये वीडियो। तो वीडियो में शुरू करते हैं। क्या आसान है, सीटेट आसान है या फिर यूपी टेट? तो देखिए, कहीं तक सीटेट से आसान यूपी टेट ही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो न्यू पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सीटेट आसान कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर भी टाइम देंगे और वो अभी फ्रेशर न्यू बच्चे हैं, तो वो एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। और आप लोगों के पास टाइम भी इतना नहीं होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ शरीर भी उतना साथ नहीं देता है कि बैठ के 8-10 घंटे आप पढ़ाई करो, और आप लोगों को स्कूल भी जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो यूपी टेट ही आसान रहेगा, क्योंकि यूपी टेट का जो भी सिलेबस है वो आप सब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपका 50% वहाँ से अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। सी टेट में समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। चारों के चारों ऑप्शन, जब आंसर को हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चारों जब ऑप्शन हम देखते हैं तो कभी कभी हमें चारों के चारों ही सही लगते हैं। चारों में से भी बेस्ट चुनना होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में, तो नंबर कट जाता है। तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो यूपी टेट ही आसान रहेगा। और आप देख लीजिए, आपको जो PYQ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, उनमें देख लीजिए कि आपको क्या आसान लगता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बट यूपी टेट की तैयारी करने की इतनी मेरे हिसाब से ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो आपका तैयार किया हुआ ही है। किसी भी टेट परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, दूसरी मैं बात कर रही हूँ कि आप सी टेट दें या टेट दें, आपको किसी भी परीक्षा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इस समय वहाँ हैं कि खुद ही शरीर में कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी बीमारियां चलती रहती हैं, क्योंकि जिनके लिए 5 साल की सेवा बची है सरकारी टीचर की, उन लोगों के लिए भी टेट अनिवार्य है। तो समझ लीजिए कि अगर 60 साल पर रिटायरमेंट है तो जो व्यक्ति 55 साल का है वो सी टेट या यूपी टेट को देगा, या जो भी स्टेट टेट है उसके लिए देगा। तो शरीर भी उतना साथ नहीं देता है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका कैसे टेट होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उसकी क्या आपको है कि बातों से थोड़ा ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप समझ पर आधारित कर पाते तो सी टेट दीजिए। अगर आपको लगता है, उसे पढ़ के देखिए, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो आप यूपी टेट या फिर अपना जो भी स्टेट है उसकी तरफ जाइए। उसमें आपको जो बच्चों को पढ़ाना है वो मिलेगा। उसके बाद में टेंशन एक ये भी ख़त्म होगी आपकी कि आपकी 50% तो तैयारी है, 50% जो थोड़ा डीपली क्वेश्चन है उसके लिए आपको देखना है। तो वो आसानी से कैसे होगा कि आप PYQ क्वेश्चन लगाइए, चाहे वीडियो में देखकर लगाइए, जैसे फ़ोन में देखकर किसी की वीडियो वो लगाइए, या फिर ज़्यादा भी नहीं तो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 2 घंटे में आप 1 या 2 पेपर लगा सकते हैं, और उनके ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, समझिए और लगाइए। कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपी का तो शिक्षा आयोग ऐसा है कि ज़्यादा बदलाव कुछ करता नहीं है। यूपी टेट का और सुपर टेट का सिलेबस भी सेम रहने दिया उन्होंने, और एक बार तो यूपी टेट का पेपर 2017 का सेम टू सेम बिल्कुल दे दिया था, कुछ भी चेंज नहीं था। तो ऐसा होता है कि यूपी टेट की परीक्षा में PYQ क्वेश्चन, मतलब जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों से ही 50% पेपर बन जाता है। क्योंकि ये मैं कैसे कह रही हूँ, आप उठा के भी देख सकते हैं कि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं वो कितने % आते हैं, तो 50% तक आ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी समझ के आधार पर चल जाते हैं। और 20-30 तो क्लियर ही आ जाते हैं कि वो बार बार रिपीट होते 20-30%, और कुल मिला के 50% तक पेपर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, अपनी मज़े से नौकरी कीजिए।
सब पास हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को वापस आते हैं, उसके बाद में कैसे टाइम निकालें, सरकारी नौकरी करते हुए भी कैसे पास करें। तो उसके लिए आपके लिए देखिए, स्कूल जाइए, बच्चों के साथ बिल्कुल भी पर वो मत कीजिए कि हाँ बच्चों के टाइम में से आप अपने लिए टाइम निकालना। स्कूल में जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में आके 1-2 घंटा आप चाहें तो किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर यूपी टेट की सिलेबस की और जो उसका वो है सिलेबस क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उसकी वीडियो डालने वाली हूँ। उस पे से भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी, मेरे यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो आपके लिए जानकारी अच्छी लगे। और वरना कहीं से भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, फ़ोन तो सब देखते ही हैं, आप 1-2 घंटे की क्लास देख लीजिए। उतना भी समझ में नहीं आया क्योंकि 1 घंटे की क्लास में वो एक सब्जेक्ट ही कवर कराते हैं यूट्यूब चैनल पर जो भी कोचिंग है। तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप बुक लीजिए, जो पिछली बार प्रश्न आए हुए हैं उनको अपने आप से पढ़िए, अपने आप से आंसर लगाइए, तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। और ये वीडियो उन सभी के लिए थी जिनको आसान तरीके से टेट पास करना है, बिना टेंशन के पास करना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप टेंशन मत कीजिए, सबका पास हो जाएगा, सबका पास हो जाएगा। उसके लिए बस लास्ट पॉइंट में यही कहूंगी कि आप 50% पेपर तो आप पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिन्हें PYQ बोलते हैं उनको लगाइए, उनसे हो जाएगा। और जो बच्चा कुचा है आप बच्चों को पढ़ाते हैं वही सिलेबस में आता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। टेंशन लीजिए मत, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, पास हो जाएगा। यूपी टेट के फॉर्म आने वाले हैं, अब की बार ही पास हो जाएगा और टेंशन मत लीजिए। बस मैं यही कहूँगी, स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अब ऐसी ही वीडियो जो शिक्षा से जुड़ी हुई होंगी मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। राधे राधे।